ओम शांति। तो अभी जो मुरली मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है 26 जनवरी 1971। मुरली का जो टाइटल है वो है जिम्मेवारी उठाने से फायदे। तो जिम्मेवारी उठाने से फायदे। बाबा जिम्मेवारी का ताज पहनाते हैं हमेशा हमें, उसके फायदे बता रहे हैं। तुम बच्चे हो विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व के आधार मूर्त, उद्धार करने वाले भी हो और साथ साथ विश्व के आगे उदाहरण बनने वाले भी हो। जो उद्धार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। तो ये ताज जो है, जिम्मेवारी का ताज, बाबा वो ताज की क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाबा याद करा रहे हैं। अभी आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों के कदम उठाने की जिम्मेवारी है। पहले साकार रूप फॉलो फादर के रूप में सामने था। तो जब ब्रह्मा बाबा था तब तो ब्रह्मा बाबा सामने था, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा बाबा गए तो वैसे दादियां आ गई। दादियों के फुटस्टेप्स पर सब चल रहे थे। अभी दादियां आ गई तो फिर अभी हम सब आत्माओं की जिम्मेवारी है कि हमारे कदम पर दूसरी आत्माओं का कदम पड़ेगा। तो हमारे एक एक कदम कैसे होने चाहिए। पहले साकार रूप फॉलो फादर के रूप में सामने था। अभी आप लोग निमित्त मूर्तियां हो। तो ऐसे समझो कि जैसे जिस रूप से जहां हम कदम उठाएंगे वैसे सर्व सर्व आत्माएं हमारे पीछे फॉलो करेगी। यह जिम्मेवारी है। सर्व के उद्धार मूर्त बनने कारण सर्व आत्माओं की जो आशीर्वाद मिलती है, तो फिर हल्कापन भी आ जाता है, मदद भी मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। बड़ा कार्य होते हुए भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई करा रहा है। यह जिम्मेवारी और ही थकावट मिटाने वाली है। तो ये जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। फ्री रहना मन को भाता ही नहीं है। जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। बाप दादा जब महारथी बच्चों को देखते हैं तो सभी के वर्तमान स्वरूप और इस जन्म के अंतिम स्वरूप और दूसरे जन्म के भविष्य स्वरूप तीनों ही सामने आते हैं। तो बाबा वर्तमान और आगे जाकर और आदि, तो तीनों ही स्वरूप बाबा के सामने आते हैं। आप लोग को यह फीलिंग स्पष्ट रूप में आती है कि हम यह बनने वाले हैं। हम ताज व तख्त नशीन होंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि आती है कि नहीं आती है। आगे चल यह भी अनुभव करेंगे, पता चलेगा कि हम क्या बनने वाले हैं। जैसे साकार रूप में प्रत्यक्ष अनुभव किया ना, कर्मातीत अवस्था भी स्पष्ट थी और भविष्य स्वरूप की स्मृति भी स्पष्ट थी। भविष्य संस्कार इस स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। तो आप सभी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि बस यह शरीर छोड़ा और वह तैयार है। बुद्धि बल द्वारा इतना स्पष्ट अनुभव होगा। तो वो शरीर छोड़ने का जो दुख रहता है वो अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि अभी हम भविष्य में ये बन रहे हैं। तो पुराना घर टूटा फूटा छोड़कर अब हम बहुत अच्छे घर में जा रहे हैं। तो जो शरीर छोड़ने की भोगना होती है ना, नाते रिश्ते छोड़ने की भोगना, अपने कर्मों की, शायद वो कर्म वो उतनी भोगना नहीं होगी, खुशी होगी उसके जगह। जैसे साकार रूप में प्रत्यक्ष अनुभव किया ना, कर्मातीत अवस्था भी स्पष्ट थी और भविष्य स्वरूप की स्मृति भी स्पष्ट थी। भविष्य संस्कार
इस स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। तो आप सभी भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि बस यह शरीर छोड़ा और वह तैयार है। बुद्धि बल द्वारा इतना स्पष्ट अनुभव होगा। अभी दिन प्रतिदिन अपनी सर्विस से, अपने सहयोगीपन से और अपने संस्कारों को मिटाने की शक्ति से अपने अंतिम स्वरूप और भविष्य को जान जाएंगे। पहले कहते थे ऐसा समय आएगा जो नजदीक वाले और दूर वाले स्पष्ट दिखाई देंगे, लेकिन अब वह समय चल रहा है। जो देवी परिवार की आत्माएं हैं वह समझ सकती है कौन कौन समीप रत्न है। बाबा बता रहे हैं कि सभी ब्राह्मणों को तो पता है कि कौन कौन समीप है। जिनको जितना समीप आना है वह सकमस्टांस अनुसार भी इतना ही समीप आएंगे। जिनको कुछ दूर होना है तो सकमस्टांस भी बीच में निमित्त बन जाएंगे। कुछ बातें हो गई और छोड़ दिया हाथ तो वो दूर के होंगे, और जो एकदम समीप में चल रहे हैं तो वो नजदीक आएंगे। तो परिस्थितियां वैसे आती जाएंगी जो चाहते हुए भी आ नहीं सकेंगे। यह सभी भविष्य का साक्षात्कार, अभी प्रैक्टिकल सर्विस चल रही है। अपने भविष्य को जानना अब मुश्किल नहीं है। तो मुश्किल ही नहीं है, धीरे धीरे सभी पता चल जाएगा। हर एक को व्यक्तिगत अपने लिए भी कोई विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए। जैसे सर्विस आदि के और प्रोग्राम बनाते हो, वैसे सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कितना और कैसे अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो, यह डायरी बनानी चाहिए। क्या क्या युक्तियां निकाले, क्या क्या करे जो हमारी याद की यात्रा बढ़े। तो बाबा बोल रहे हैं इस यह डायरी बनानी चाहिए। अमृत वेले ही याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो, आप लोग कोई स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बंधा हुआ हो याद में रहने का। उस समय दूसरे को भी 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा यह कार्य है। आप भी याद में रहो। जैसे मुकर्रर टाइम पर ट्रैफिक भी रोक लेते हैं, कितना भी भले जरूरी काम हो। इस रीति जहां तक कर सको उतना टाइम टेबल अपना बनाओ। तो और भी देखेंगे इन्हों का यह टाइम याद का मुकर्रर है, तो और भी आपको फॉलो करेंगे। हाँ, जैसे कि मधुबन में पहले मैं देखती थी, जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल बचता था तो सभी खड़े हो जाते थे। तो एक को देख के दूसरा भी बाबा को याद करता था, वो भी वो फॉलो करते थे। अगर कोई नहीं करेगा तो कोई भी नहीं करेंगे, तो एक करेगा तो एक को देखकर दूसरा भी फॉलो करेगा। तो कोई भी सेवा हो, अगर हमारा वो टाइमिंग फिक्स है, बजा और हमने बाबा की याद की, तो कैसे वो हमारी टाइम टेबल में एकदम परफेक्ट हो जाएगा कि हमें ये करना ही है। कोई कार्य को उनके आगे पीछे कर कर भी 2-4 मिनट का टाइम याद में रहने लिए जरूर निकालो, तो उससे वायुमंडल में भी सारा प्रभाव रहेगा। सभी एक दो को फॉलो करेंगे। बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगी और शक्ति भी भरेगी और वायुमंडल को सहयोग मिलेगा। तो इसके बेनिफिट क्या क्या है? बुद्धि को रेस्ट मिलेगी, शक्ति मिलेगी, शक्ति भरेगी और वायुमंडल को सहयोग मिलेगा। फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। जैसे कुछ समय आप एक दो को याद दिलाते थे शिव बाबा याद है, वैसे ही जब देखते हो कोई व्यक्ति भाव में ज्यादा है
तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्त शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे में समझ जाए, तो फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। फिर वातावरण अव्यक्त रहेगा। एक सेकेंड। तुम्हारी अंतिम स्टेज है साक्षात्कार मूर्त। जैसा जैसा साक्षात मूर्त बनेंगे वैसे ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। जब सभी साक्षात मूर्त बन जाएंगे तो संस्कार भी सभी के साक्षात मूर्त समान बन जाएंगे। जितना जितना अपने को चार्ज करेंगे उतना इन इंचार्ज बनने का कर्तव्य सफलता पूर्वक पूर्वक कर सकेंगे। अपने को निमित्त समझकर कदम उठाना है, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं की नजर आप आत्माओं के ऊपर है। हाँ, निमित्त मतलब मैं जो करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। और अगर हमने एक गलती की तो लोगों को चांस मिल जाता है बोलने के लिए। इसके लिए उतनी जिम्मेवारी याद हमेशा रहे। तो अब तो लोग हमें नहीं बोलते हैं, लेकिन बाबा के ऊपर चली जाती है उंगली। तो पहले और अभी में वही अंतर है। पहले हमें लौकिक माँ बाप के लिए बोला जाता था, पर अब हमारे पारलौकिक माँ बाप के ऊपर जाता है। इसके लिए बहुत जिम्मेवारी होनी चाहिए। जैसे आप लोगों से ईश्वरीय स्नेह, श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ चरित्रों का साक्षात्कार होता है, वैसे अव्यक्त स्थिति का भी उतना ही स्पष्ट साक्षात्कार हो। ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कोई भी महसूस करे यह तो चलता फिरता फरिश्ता है। जैसे साकार रूप में फरिश्तेपन का अनुभव किया ना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे। आप लोगों का भी अंतिम स्टेज का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, स्मृति और वृत्ति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। ये ऐसी स्टेज होनी चाहिए। मैं ही आज ही याद कर रही थी कि सूरज भाई ने क्लास में कहा था कि अंत में बीमार लोग आएंगे और आप उनको दृष्टि देंगे और वो ठीक हो जाएंगे। मतलब ये कितनी पावरफुल स्टेज है। तो बाबा ने तो ऐसे कहा है कि वो अशांत आत्माएं आए और हम दृष्टि दें और शांत हो जाए। भले कितना भी कोई व्यक्त भाव में हो, लेकिन आप लोगों के सामने आते ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें। आप लोगों की दृष्टि किरणों जैसा कार्य करें। अभी तक के रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन किरणों की माइट से हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य करना है। तो यहाँ तो हमारी तो संस्कार नाश करना वो तो दूरी ही बात है, वो तो हम कर ही रहे हैं प्रयत्न। लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि हमारी दृष्टि ऐसी हो कि हर एक आत्माओं के संस्कार नाश हो जाए, लाइट देने में पास हो। लाइट देने का कर्तव्य अब रहा हुआ है। लाइट देना या ना ज्ञान देना, सभी को रास्ता बताना। अब हमें सभी में शक्ति भरनी है। बाप दादा के पास चार लिस्ट है। पहली है सर्विसेबल, दूसरी है सेंसिबल, तीसरी है सक्सेसफुल और चौथी है वैल्यूएबल। सक्सेसफुल भी सब नहीं होते, वैल्यूएबल भी सब नहीं होते हैं। कोई अपने गुणों से, चरित्रों से वैल्यूएबल बन जाते हैं, लेकिन सर्विस के प्लानिंग में सक्सेस नहीं होते हैं।
हर एक अपने चार्ट को जान सकते हैं। देखना है हमारा किस लिस्ट में नाम होगा, सर्विसेबल में होगा कि सक्सेसफुल में होगा। कोई कोई का चारों में भी नाम है। हाँ, तो ये तो बड़ी बात है, जिसका चारों में भी नाम है। कोई का दो में, कोई का तीन में, कोई का एक में है। वैल्यूबल का मुख्य गुण यह होता है जो उनको स्वयं भी अपने समय की, संकल्प की और सर्विस की वैल्यू होती है। इसलिए उनके संकल्प, शब्द व उस द्वारा जो सर्विस होती है उसकी भी वैल्यू रखते हैं। वह ड्रामा अनुसार उनकी वैल्यू हो जाती है। सभी उनको वैल्यूबल की दृष्टि से देखते हैं। सर्विसेबल फर्स्ट है या सेंसिबल फर्स्ट है, दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। सेंसिबल की प्लानिंग बुद्धि ज्यादा होगी, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने की विशेषता कम होती है। और सर्विसेबल जो होता है वह प्लानिंग कम करता, लेकिन प्रैक्टिकल में आने का उसमें विशेष गुण होता है। बहुत सारी प्लानिंग 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 बनाता है, लेकिन अंत में प्लानिंग तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन जो होना चाहिए वो होता नहीं है। तो बाबा बोल रहे हैं जो सर्विसेबल होगा वह प्लानिंग कम करता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आने का उसमें विशेष गुण होता है। कोई में सेंस भी होता है और सर्विसेबल का गुण भी होता है। कोई में सेंसेस भी होता है और सर्विसेबल का गुण भी होता है। इस स्थापना के कर्तव्य में दोनों ही आवश्यक है। तो बाबा के जो यज्ञ में है वो सभी टाइप की आत्माएं हैं। तो हम ना सोचे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो बाबा ने सभी टाइप के गुणों का बाबा के यज्ञ में समावेश है। किसी में ये गुण है, किसी में वो गुण है, किसी में सभी गुण है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम। इस स्थापना के कर्तव्य में दोनों ही आवश्यक है। उनका संकल्प प्लान जो चलता है उससे भविष्य बनता है, उनका कर्म से बनता है, अधिक प्रभाव इसका रहता है। और सफलता मूर्त का भी फिर अव्यक्त स्थिति के आधार पर परिणाम निकलता है। कोई कोई का प्लान भी चलता है, प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन सफलता कम होती है। सर्विसेबल हो सकते हैं, लेकिन सफलता मूर्त सभी नहीं हो सकते। बहुत सारी सर्विस सर्विस करते हैं, लेकिन सफलता सबका नंबरवार है, जिसकी जैसी स्टेज है, जैसी स्थिति है। कोई को ड्रामा अनुसार जैसे सफलता का वरदान प्राप्त हुआ होता है, उन्हों को मेहनत कम करनी पड़ती है, सहज ही सफलता मिल जाती है। यह ड्रामा में हरेक का अपना पार्ट है। अच्छा, टीचर्स तो है ही टीचर्स। टीचर्स को सदैव यह स्मृति में रहना चाहिए कि टीचर बनने से पहले स्टूडेंट स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट स्मृति से स्टडी याद रहेगी। जब टीचर की भान में आ गए तो फिर ऐसे लगेगा कि अभी मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है। अपने आप को याद कराते हैं जो कि मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो पढ़ाई का भी शौक रहेगा। जब स्वयं स्टडी करेंगे तो औरों को स्टडी कराएंगे। स्टूडेंट्स लाइफ न होने के कारण औरों को स्टूडेंट्स नहीं बना सकेंगे। वातावरण को बदलने के लिए अपने को सदैव यह समझना चाहिए कि मैं मास्टर सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है, बाबा पूछ रहे हैं। एक तो रोशनी देना, दूसरा खिचड़े को खत्म करना। तो सदैव यह समझना चाहिए कि मेरी चलन रूपी किरणों किरणों से यह दोनों कर्तव्य होते हैं। चलन पर बहुत ध्यान देना है। सर्व आत्माओं को रोशनी भी मिले, खिचड़ा भी खत्म हो। मानो रोशनी मिलते खिचड़ा खत्म न हो तो समझो कि मेरी किरणों में पावर नहीं। जैसे धूप तेज नहीं तो
कीटाणु खत्म नहीं होंगे। मेरे में पावर कम होगी तो ज्ञान रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। जितनी पावरफुल चीज उतनी जल्दी खत्म। जितना पावरफुल रहेगा अग्नि, उतनी जल्दी चीजें खत्म होती है, कीटाणु स्पेशल। पावर कम तो समय बहुत लगेगा। तो पावरफुल बनना है, बाबा ने पावरफुल बनने के लिए कहा है। ऐसे नहीं समझो कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ। सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली तो उसमें सब आ जाता है। अच्छा, ओम शांति।